क्या आप जानते हैं कि आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी जानकारी गूगल के पास सेव है, या फिर यूं कह लें कि गूगल आपके बारे में कितना जानती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो। हेलो, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। अगर सबसे पहले हम बात करें कि गूगल के पास हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कोई जीमेल अकाउंट बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो उस अकाउंट या ईमेल से जुड़ी हुई सारी जानकारी गूगल के पास सेव हो जाती है। जैसे आपने इस अकाउंट को कौन कौन से डिवाइस में यूज़ किया है, इस अकाउंट से गूगल का कौन कौन सा प्रोडक्ट एक्टिव है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, सेव पासवर्ड वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि गूगल के पास हमारी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या जानकारी सेव है। इसके लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल डैशबोर्ड में। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस जीमेल अकाउंट से गूगल का कौन कौन सा प्रोडक्ट एक्टिव है। इसके लिए आप चाहिए लिंक बार में और टाइप कीजिए www.google.com/settings/dashboard। ये आपको टाइप करना है। मैंने लॉगिन किया और ये देखिए गूगल डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे गूगल के प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि गूगल एडसेंस, एनालिटिक्स और ब्लॉगर, एंड्रॉयड, इन सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको गूगल डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगी। जैसे देखें यहाँ पे ये जो अकाउंट है ये एडसेंस से भी कनेक्टेड है, एनालिटिक्स और एंड्रॉयड में डिवाइस की इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, उसका IMEI नंबर क्या है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि IMEI नंबर, अगर आपका मोबाइल खो भी जाता है तो IMEI नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो वो चीज़ें आप गूगल डैशबोर्ड में आकर के यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जीमेल अकाउंट से गूगल का कौन कौन सा प्रोडक्ट एक्टिव है। स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे सेव पासवर्ड। सेव पासवर्ड में हम लोग चलते हैं, आपको लिंक बार में टाइप करना है password.google.com। फिर से वही चीज़ें हैं, आपको लॉगिन करने के लिए आएंगी। फिर से मैं लॉगिन करता हूँ एंड देन एंटर। यहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे जैसे कि आपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ। इस पीरियड में आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं या लॉगिन करते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक हम लोगों ने लॉगिन किया, देन पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर हमने पासवर्ड सेव कर दिया वो हमारे जीमेल अकाउंट में वो सेव हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से वेबसाइट पे पासवर्ड सेव है और यूज़र ID क्या है और पासवर्ड क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पासवर्ड सेव कर देते हैं, लॉगिन तो कर रहे हैं हम, बट हमें एक्चुअल में पासवर्ड हम लोग भूल जाते हैं कि पासवर्ड क्या था, आइडिया नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे यूज़र ID बिलीव फॉर यू, एंड देन अगर हमें पासवर्ड यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे देखिए आइज पे क्लिक कीजिए, देन लोडिंग, एंड जो हमारा पासवर्ड भी जो है वो सेम है, सिर्फ कैपिटल में है, बिलीव फॉर यू। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पासवर्ड क्या है एंड यूज़र ID क्या है। स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे वेब एंड एप्स एक्टिविटी। एक्चुअली इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, हमने क्या क्या ब्राउज किया है अपने मोबाइल से या फिर अपने इस जीमेल अकाउंट से, अपने इस क्रोम से, है ना। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि आज की इन्फॉर्मेशन है विजिटेड, अभी जो मैंने विजिट किया था सेव पासवर्ड के ऊपर 12:37 पे मैंने विजिट किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री है। अगर आप किसी को डिलीट करना चाहें तो सिंपली यहाँ पे इसे मार्क कीजिए एंड देन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, तो आप इसे चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं परमानेंटली। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन है कि आपने क्या क्या ब्राउज किया, क्या क्या सर्च किया, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेफ रहती है। स्टेप 4 में हम लोग देखेंगे कि यूट्यूब हिस्ट्री, कौन कौन सी वीडियोस देखी मैंने और क्या क्या मैंने सर्च किया। तो आप इसे चाहें तो आप क्लियर कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं कि आप अगर फ्यूचर में नहीं चाहते हैं कि आपको ट्रैक किया जाए, आपकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाए, तो आप यहाँ से इसे पॉज कर सकते हैं। और क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है, स्टेप जो है, वो है हमारी लोकेशन हिस्ट्री। हम लोग कहाँ कहाँ विजिट किया हमने,
ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मोबाइल में जो है नेविगेशन यूज़ करते हैं या फिर मैप यूज़ करते हैं किसी पर्पज़ से, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो जाती है। जैसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, रेड डॉट आपको दिख रहा होगा, रेड सर्कल। तो जो लोकेशन है मेरी, जो इस अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मध्य प्रदेश में, ये अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ, वो इन्फॉर्मेशन है। एंड देन बिहार में, तो ये वहाँ की इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे कुछ जो मोस्ट विजिटेड प्लेस है उसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए आप, जैसे जैसे जहाँ पे लेके जा रहे हैं वो चीज़ें, जो पॉइंटर है वो आपका शो कर रहा है कि ये लोकेशन कहाँ पे है और आपने कहाँ कहाँ विजिट किया। उसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ साउथ एक्सटेंशन 1, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट होगी। एंड देन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग आप देखें, मैप पे अगर आप देख पा रहे होंगे, मैप पे जो उसका जो रूट है वो शो कर रहा है। एंड देन यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन देखिए कि मैं यहाँ से शाहीन बाग में एक्चुअली मैं यहाँ पे था, तो यहाँ पे 2:28 PM को मैं यहाँ पे था। और जो इन्फॉर्मेशन है कालिंदी कुंज, यहीं पे इन्फॉर्मेशन है, बस स्टॉप है, वहाँ पे मैं गया 2:34 PM पे, और वहाँ पे मैं 8 मिनट तक यहाँ पे रहा मैं, है ना। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे मैं 45 आवर्स था। एंड देन ये कालिंदी कुंज में मैं 8 मिनट था, यहाँ पे 34 एक्चुअली बस स्टॉप है। एंड देन ये साउथ एक्स मैं गया था, यहाँ से कालिंदी कुंज से बस पकड़ के मैं यहाँ पे गया था 3:28 PM to 6:42 PM तक वहाँ पे था मैं, 3 आवर 14 मिनट्स तक मैं वहाँ पे था। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आप इसे भी चाहें तो आप यहाँ से आप बंद कर सकते हैं कि आपको ट्रैक ना किया जाए। बट आई थिंक ये इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास सेफ रहता है बिल्कुल टाइम। अगर आप किसी को बताना चाहो, कोई यकीन नहीं कर रहा है कि मैं गया था या फिर इतने बजे कहाँ थे तुम, अगर आप सही हो तो ये आप यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। उसी तरीके से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि गूगल के पास आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सेफ है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा गूगल डैशबोर्ड में कि वहाँ पे गूगल का कौन कौन सा प्रोडक्ट एक्टिव है। देन सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने सेव पासवर्ड देखा कि कौन कौन से वेबसाइट की जो पासवर्ड है वो सेव है और पासवर्ड क्या है, यूज़र आईडी क्या है। देन थर्ड स्टेप में हम लोगों ने देखा कि वेब हिस्ट्री, हमारी जो हमने ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें हमने देखी। फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने देखा कि यूट्यूब वॉच हिस्ट्री एंड सर्च हिस्ट्री, हमने क्या देखा और क्या सर्च किया उसकी हिस्ट्री हम लोगों ने देखी। एंड देन सबसे लास्ट जो था वो लोकेशन हिस्ट्री था कि आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ पे कितने मिनट आप रहे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लोकेशन हिस्ट्री में देखा। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस, टिप्स, ट्रिक्स अवेलेबल है। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।